गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रो पार्ट देखेंगे। आपका अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग। तो इसमें 5 अनुप्रयोग दिया गया है, 5 तरह के एप्लीकेशंस इसमें है। पहला है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, कोई मात्रा किस दर से बदल रही है। सपोज करो कि कहने का मतलब यह है कि अब इसको बोलते हैं डी क्यू फॉर क्वांटिटी, पी फॉर पैरामीटर। पैरामीटर क्या है ध्यान दो, एक क्यू क्या है, क्वांटिटी है, मात्रा, क्वांटिटी। अच्छा जाने दो, इसको डिटेल अभी पढ़ाते हैं हम, इसको हम डिटेल में पढ़ाते हैं। इसे कहने का मतलब यह है कि जैसे रेडियस है, अगर आर बदल रहा है तो एरिया बदलेगा, एरिया बदलेगा ना। तो आर के बदलने पर एरिया बदलेगी। किस दर से बदलेगी, किस दर से बदलेगी उसको हम किससे निकालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। ठीक है, आर के बदलने पर क्षेत्रफल इसका बदलेगा, बदलेगा ना। किस रेट से बदलेगा, वह रेट, उस रेट का निर्धारण हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम करेंगे। चलिए ठीक है, ये तो ये हो गया। दूसरा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब अभिलंब का समीकरण एवं टैंजेंट स्पर्शजा टू ए कर्व। जैसे कोई कर्व है, सपोज करो इस पर कोई पॉइंट है, इस पर हमने नॉर्मल लिया है। क्या लिया है, नॉर्मल। वैसे एम बराबर क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई। ध्यान दो, डी डी एक्स ऑफ वाई टेंजेंट। इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, टेंजेंट का। अगर टेंजेंट कोई नॉर्मल है तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, एक बात शायद आपको बताए थे ना, कंफर्म बताए थे जब लिमिट शुरू किए थे। तो जिसे हम डी डी एक्स ऑफ वाई लिखते हैं, जिसका क्या मतलब हुआ, अगर एक्स में बहुत स्मॉल चेंज हुआ तो वाई में कितना चेंज हुआ। एक्स में चेंज होने पर वाई में चेंज को ये दिखाता है कौन, डी डी एक्स ऑफ वाई। इसीलिए इसको डी वाई बटे डी एक्स नहीं बोलते हैं, ये चेंज ही दिखाता है किसमें, एक्स में चेंज होने पर वाई में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, वाई एक्स में चेंज होने पर वाई में कितना चेंज हो रहा है, इसको बहुत कायदे से बताया गया था आपको। अगर ना ध्यान हो तो इंट्रो पार्ट में जाकर के देख लीजिए। इसके बाद कहता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी 61 पावर 1.4। जैसे ऐसे है कि 70 पावर 1/5। ठीक, तो इस तरह का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब निकालना होगा तब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव काम में आएगा। ठीक है, कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कोई फंक्शन किसी फंक्शन का मान बढ़ रहा है या घट रहा है, ये कैसे करेंगे। जैसे एक्स वाई में कोई कर्व है, एक्स का मान बढ़ने पर, एक्स का मान बढ़ने पर वाई का मान बढ़ रहा है, एक्स का मान बढ़ने पर एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है। ठीक, मतलब ऐसे करवा रहा है आपका। ठीक, तो इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, डिक्रीज कर रहा है, ये एक्स का मान बढ़ने पर वाई का मान घट रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर है मैक्सिमा एंड मिनिमा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे, कब फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि 40 की स्पीड पर गाड़ी चलाएं तो रेट एवरेज बहुत अच्छा मिलता है,
वो कैसे कैलकुलेट किया गया है, आपकी क्वेश्चन ऑफ डेरिवेटिव से कैलकुलेट किया गया है। हम लोग इंटरमीडिएट में क्वेश्चन पाए थे, जब निकाले थे तो उसमें आंसर आया था 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर आया था। तो आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम और डी डी पी ऑफ क्यू, जहां ध्यान से देखना क्यू क्या है, क्वांटिटी, मात्रा, क्या है, मात्रा, और पी क्या है, पैरामीटर। प्राचल बोलते हैं पैरामीटर को, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल। ये वेरिएबल होता है ऑन व्हिच, जिस पर क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी डिपेंड्स, जिस पर क्वांटिटी क्या करती है, डिपेंड्स करती है। ओके, ये तो इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को DQ अपॉन DP से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, या क्यू की जगह कुछ और आ सकता है, क्वांटिटी में से क्यू क्या हो सकता है, क्यू क्या हो सकता है, एरिया हो सकती है और वॉल्यूम हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी है। और पैरामीटर क्या हो सकता है, पैरामीटर क्या हो सकता है, इसे लेंथ हो सकती है, बोलो भाई, ब्रेथ हो सकती है ना, रेडियस हो सकता है, ठीक है, हाइट हो सकती है, तमाम चीजें हैं ये पैरामीटर। ये क्वांटिटी में ये सब चीजें आ सकती हैं, ETC, और पैरामीटर में ये हो सकता है। समझने के लिए जरा समझो कि जैसे मिटा दे रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। जैसे अब देखो, ये कोई रेक्टेंगल है, ध्यान दो पहले, इसकी लेंथ x है, ब्रेथ y, इसकी एरिया निकाल ली जाएगी, क्या, x इंटू वाई, ध्यान दो पहले। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, x एंड y, बोलो पैरामीटर क्या होगा, x, यानी लेंथ के बदलने पर भी एरिया बदलेगी, ब्रेथ के बदलने पर भी एरिया बदलेगी। x और y क्या हो गए, पैरामीटर, प्राचल, जिसके भाई लंबाई और चौड़ाई पर ही तो एरिया डिपेंड कर रही है। एरिया माने क्वांटिटी, एरिया माने क्वांटिटी, क्वांटिटी डिपेंड कर रही है किस पर, लंबाई गुणे चौड़ाई पर। अगर लंबाई बदल रही है तभी एरिया बदलेगी, चौड़ाई बदल रही है तभी एरिया बदलेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स वाई क्या है, पैरामीटर। अब तो मेरे ख्याल से पैरामीटर, और एक वर्ड आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर परिमाप यार, क्या है ये, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री की क्या होती है, लंबाई होती है। जैसे इसका ले लिया परिमाप लेना है, पता चला 3 सेंटीमीटर, 3 ये 2 जोड़ते ना, 3 2 5 3 8 2 10, पेरीमीटर बराबर 10। तो पेरीमीटर अलग है, पैरामीटर अलग है, ठीक। तो पेरीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, ठीक भाई। पेरीमीटर की अगर डिफिनेशन चाहें तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। चलिए अब देखिए, ये हम लेते हैं सर्कल, क्या लेते हैं, सर्कल, ध्यान। ये क्या है, रेडियस, ये बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर, ध्यान दो, ये बराबर पाई आर स्क्वायर,
एरिया किस पर डिपेंड कर रही है? पैरामीटर क्या हो गया? आर, रेडियस। आर के बदलने पर एरिया क्या होगी? बदल जाएगी। तो अब हम जो एक क्यू की जगह पर हो गया क्यू बराबर ए, अब पी की जगह क्या हो गया? आर। तो अब हम ये थोड़ी लिखेंगे डी पी ऑफ क्यू, ये नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी आर ऑफ ए। ध्यान दो, डी आर ऑफ ए। आर के बदलने पर एरिया में परिवर्तन, ठीक है, रेडियस के बदलने पर एरिया में परिवर्तन। ये हाँ, एक बात कभी कभी और भी, कभी कभी क्या प्रायः क्वेश्चन पूछता है कि अगर इसे मान लो रेडियस आप चेंज कर रहे हैं, तो रेडियस किस पर डिपेंड करेगा? जैसे आप इस सर्कल को आप घटा रहे हैं, आपने ऐसा बनाया, आर का मान आप घटा रहे हैं, आर का मान आप घटा रहे हो, तो आर किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। आर किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। समझ में आया? मतलब अगर ये सर्कल है, इसमें दो चीज, एरिया और रेडियस। एरिया किस पर डिपेंड कर रही है? आर पर। डी आर ऑफ ए निकालेंगे। और आर किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। तो डी टी ऑफ आर। समझ गया कि नहीं? जैसे एरिया तो भाई रेडियस पर डिपेंड करेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन आर किस पर डिपेंड करेगा? भाई आर को घटा रहे हो, आर को बढ़ा रहे हो, आर को घटा रहे हो, तो आर को बढ़ा रहे हो, तो समय लग रहा है ना भैया, समय लग रहा है ना। तो आर किस पर डिपेंड करेगा? अरे सर्कल दो कि एरिया में और रेडियस, दो चीज है इसमें ना। इसकी एरिया जो है वो डिपेंड कर रही है किस पर? रेडियस पर। और इसका आर किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। ठीक, ये चीजें आप नोट कर ले। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। लोग कहते हैं सर आप बगल नहीं हो रहे, कुछ वीडियोज में देखता हूं सर बगल होइए, लीजिए बगल हो गया। क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन हो गए आपके ये। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो करना क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। और कब ज्ञात करना है? जब r बराबर 5 सेंटीमीटर है। r बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो a बराबर क्या होता है? a बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। और करा एरिया को किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कि डी आर ऑफ ए निकालना है। बराबर क्या हो जाएगा? डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई इज कांस्टेंट, पाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, यानी कि इसका 2r हो जाएगा, बराबर 2 पाई आर। ठीक है। रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या है? 2 पाई आर। इसी रेट से एरिया में परिवर्तन होगा। ये रेट हो गया 2 पाई आर के रेट से पाई आर स्क्वायर में। पाई आर स्क्वायर में जो चेंज होगा वो किस रेट से? 2 पाई आर के रेट से। मतलब 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, अब बचा आर। ठीक, तो आप इसका मतलब यह है कि बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। अगर एरिया में एक यूनिट का चेंज किया जाए, एक इकाई का चेंज किया जाए, ठीक है, तो रेडियस में एरिया में कितना परिवर्तन होगा?
एरिया में कितना परिवर्तन होगा। जैसे अगर हम r बराबर 1 यूनिट ले लें, r बराबर 1 ले लें, तो रेडियस में कितना परिवर्तन होगा? तो डी ए अपॉन डी आर ऑफ पाई, सॉरी डी डी आर ऑफ ए बराबर 2 पाई इंटू 1 बराबर 2 पाई। मतलब कि अगर एक यूनिट, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो चाहे वो 1 मीटर हो, अगर 1 मीटर से 1 सेंटीमीटर, मान लो सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर का चेंज किया एरिया में, सॉरी रेडियस में 1 सेंटीमीटर का आपने चेंज किया, तो एरिया कितनी बढ़ जाएगी, कितना परिवर्तित हो जाएगी? 2 पाई। ठीक, 1 यूनिट का चेंज किया। चलो अब r बराबर 2 यूनिट, अगर आपने 2 यूनिट लिया तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो, इसको 2 पाई इंटू 2, 1 यूनिट में इतना चेंज हो रहा है, 2 यूनिट में 4 पाई का, ठीक है, 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 यूनिट ले लिया, 5 यूनिट ले लिया, 5 यूनिट, तो 1 यूनिट में कितना चेंज है? 2 पाई। तो 5 यूनिट में 2 पाई इंटू 5 बराबर 10 पाई। समझ रहे हो ना? तो 1 यूनिट में चेंज होने पर, रेडियस के 1 यूनिट में, यानी पैरामीटर के 1 यूनिट में चेंज होने पर क्वांटिटी में कितना चेंज होगा? यही क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक, चेंज किसको कर रहे हैं? पैरामीटर को। कितने से? 1 यूनिट से। तो जो एरिया, जो क्वांटिटी परिवर्तन आया पैरामीटर में 1 यूनिट का चेंज करने पर, क्वांटिटी में जो चेंज आया वही रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अरे यार, आलू की रेट निकालते हो, बोलो, कहते हो कि 30 रुपया किलो है इस समय, कहीं कहीं 32 दे रहे हैं, जैसी आलू। तो 1 किलो का दाम, 1 किलो लिए 32 रुपया दिए, आधा किलो कर दिए तब 16 रुपया देंगे, 1 पाव कर दिए तब 8 रुपया देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? बोलो। तो किलो क्या हो गया? क्वांटिटी। रुपया क्या हो गया? पैरामीटर। क्या हो गया? पैरामीटर। 8 रुपया दिए 1 पाव देगा, 16 रुपया दिए आधा किलो देगा, 32 रुपये दिए 1 किलो देगा, 64 रुपये दिए 2 किलो देगा। चल ठीक है। तो लेकिन अब क्या हम हमेशा ऐसे निकालेंगे? 1 यूनिट में चेंज इतना, 2 यूनिट में चेंज इतना, 10? नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे। क्या कह रहा है कि r बराबर 5, तब यहाँ पर लिखेंगे डी आर ऑफ ए एट r इक्वल टू 5 बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 5, दैट्स व्हाट 10 पाई। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब आइए यहां पर देखिए, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो क्वेश्चन में आ गया कि रेडियस टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्वांटिटी क्या है? रेडियस, और पैरामीटर क्या है? टाइम। क्वांटिटी में रेडियस आ गया और पैरामीटर में क्या हो गया? टाइम हो गया। फाइंड द रेट, उस दर को ज्ञात कीजिए, एट विच, जिस पर एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल की एरिया, वृत्त की एरिया इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। अब देखो 2 चीजें हैं। रेट निकालना है किसका? इंक्रीजिंग यानी एरिया। तो आप कहेंगे साथ डी आर ऑफ ए निकालें। लेकिन एक बात यह है, रेडियस इज नॉट गिवन। रेडियस तो दिया ही नहीं गया है। आपको जो ये चीज मिली है, ये चीज ये क्या है? डी आर ऑफ डी टी है। डी आर ऑफ डी टी बराबर 3 cm पर सेकंड। देखो यहां पर देखो, इसकी यूनिट cm पर cm लिख सकते हैं, cm स्क्वायर पर cm स्क्वायर पर cm, क्योंकि एरिया की जो यूनिट है cm स्क्वायर होगी। ठीक, और r की जो यूनिट होगी वो cm होगी। ओके, अब ऐसा cm मत लिख देना। ठीक,
क्योंकि कट जाएगा सीएम ही आएगा, लेकिन लिखा ऐसे आता है सीएम स्क्वायर पर सीएम। ठीक है, तो यहां तो रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। तब यहां एरिया किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? टाइम पर, टाइम के रिस्पेक्ट में। आर के रिस्पेक्ट में तो निकलेगा नहीं, आर के रिस्पेक्ट में नहीं निकलेगा, क्योंकि आर का मान नहीं दिया हुआ है। अरे आर का मान यहाँ दिया हुआ है यार। चेंज जो है, जो चेंजिंग है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना, तो ये नहीं निकलेगा। dt, जब सोचो कि रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। देखो एरिया चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया को निकालना, चेंज इन एरिया निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलो अभी एक क्वेश्चन और बढ़िया से करते हैं हम। ये बराबर क्या होगा? चेन रूल लगाओ, डी ऑफ डी टी इंटू डी डी टी ऑफ आर। सॉरी, एरिया है ना, डी आर का। ठीक ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डी आर का क्या, डी डी टी बचा, डी ए डी टी बचा है यहाँ पर, देख रहे हैं ना? अब क्या होगा? अब निकालिए डी आर ऑफ ए इंटू डी आर डी टी क्या है? 3 सेंटीमीटर। देखिए पहले 3 सेंटीमीटर पर सेकंड इंक्रीजिंग कह रहा है। अगर इंक्रीजिंग कहेगा तो प्लस लेंगे, अगर डिक्रीजिंग कहेगा तो माइनस लेंगे। इंक्रीजिंग अगर बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस इंटू 3। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, इसका मान कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। यहाँ पर निकाले हैं हम 2 पाई आर इंटू 3, दैट्स व्हाट 6 पाई आर। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अब क्या निकालेंगे? डी डी टी ऑफ ए एट आर इक्वल टू कितना, कितने दिया है? 10 पर। आर इक्वल टू 10। ये बराबर कितना हो जाएगा? आर का मान रखना होगा 6 पाई आर। 6 पाई आर की जगह पर 10 बराबर कितना आया? 60 पाई। कितना आया? 60 पाई। क्या? सीएम स्क्वायर, एरिया का मतलब सीएम स्क्वायर पर सेकंड। सीएम स्क्वायर पर सेकंड। नोट कर लें प्लीज इसको। देखिए क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, घट रहा है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर घट जा रहा है। एंड ब्रेथ इज इंक्रीजिंग, चौड़ाई बढ़ रही है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, पर मिनट। मतलब 1 मिनट में चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जा रही है। When x is equal to 10 सेंटीमीटर एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर। मतलब कि लेंथ क्या है आपका? ध्यान दीजिए, एक रेक्टेंगल है, ये है आपका लेंथ, ये है आपका ब्रेथ। ठीक है, मान लिया आपने फिगर बना के छोड़ दीजिए ऐसे। कह रहा है when x is equal to 10 सेंटीमीटर एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसका? 2 चीज का, पेरीमीटर का है और एरिया का है। किसका? रेक्टेंगल का। अब बेटा जैसे पेरीमीटर निकाल रहे हैं यहाँ पर डी, अब किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे आप बताइए? पहले पेरीमीटर लंबाई और चौड़ाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे या निकाल सकते हैं आप, लेकिन गलती हो जाएगी। लेकिन पहले देखो तो क्या दिया गया है, गिवन में क्या है। ऐसा मानो
लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है और ब्रेथ y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है। और क्या कर रहा है कि लेंथ ऑफ सर्किल डिक्रीजिंग, मतलब dt ऑफ x टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, ये दिया हुआ है -3 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड और क्या है dt ऑफ y, ये ब्रेथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, इसको प्लस लेंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये हो रहा है। तो जब पेरीमीटर में चेंज निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ये ऐसे करेंगे 8 dp ऑफ y करेंगे या dt ऑफ p करेंगे। क्या करेंगे बताइए, x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कि y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कि t के रिस्पेक्ट में? तो आपका आंसर होगा t के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि आपका जो पैरामीटर है लेंथ, वह टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए dt आप p निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, dt ऑफ p बराबर क्या होगा बोलो, dt ऑफ 2x प्लस y। बोलो, ये पैरामीटर का फार्मूला है, तो बराबर 2 बगल में हो जाएगा dt ऑफ x प्लस y। बोलो बराबर 2 dt ऑफ x प्लस dt ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 dt ऑफ x दिया हुआ है, dt ऑफ x -3 और dt ऑफ y +2 बराबर, यहाँ माइनस समझ आएगा, -2 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, तब पेरीमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है। अब क्या निकालेंगे इसी तरह से एरिया, एरिया किसके रिस्पेक्ट निकलेगा, न तो x के रिस्पेक्ट निकलेगा, न ही y के रिस्पेक्ट निकलेगा, किसके रिस्पेक्ट निकलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट निकलेगा। क्योंकि जो पैरामीटर x y है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो dt ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, dt ऑफ x y। ठीक, अब दो पदों गुणनफल, x इंटू पहला पद dt ऑफ y प्लस y इंटू dt ऑफ x, मान रख दो। x कितना दिया हुआ है, x 10, dt ऑफ y कितना दिया हुआ है 2, प्लस y कितना दिया हुआ है 6, dt ऑफ x कितना दिया हुआ है -3, कितना हुआ 20 -18 दैट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यहाँ गलत लिख दिया यार, पर सेकंड होगा, सॉरी पर मिनट होगा, पर मिनट। देखो पेरीमीटर तो बढ़ रहा है लेकिन एरिया क्या हो रही है, पेरीमीटर घट रहा है, यहाँ माइनस में आया है, घट रहा है, लेकिन एरिया क्या हो रही है, बढ़ रही है। एरिया क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब हम अगली वीडियो में NCERT एक्सरसाइज 6.1 का हिंट और सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।